50वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। कह रहा है गाइस कि इनमें से कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस का लक्षण नहीं है। सो आप सभी को पता है गाइस, डायबिटीज इंसिपिडस एक कंडीशन है जब हमारी बॉडी वाटर और साल्ट का रेगुलेट या मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है बॉडी में, तो उस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस। पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, फैटिग, ये सब लक्षण होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। नौ 51वां क्वेश्चन है ऑफ द टोटल बॉडी वेट परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एवरेज बॉडी इज। कह रहा है गाइस किसी भी पर्सन में, किसी भी व्यक्ति में अगर हम देखें तो वाटर की कितनी प्रतिशत मात्रा औसतन प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर 60 से 70% प्रेजेंट होती है। 52 क्वेश्चन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ये तो गाइज आप सभी को पता है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। नाउ 53 क्वेश्चन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है गाइज, और इसीलिए मैंने इनके ऑप्शन को नहीं लिखा है गाइज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये जब पेपर में आए तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है गाइज, आपको डायरेक्ट अपना आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। 54 क्वेश्चन लेते हैं गाइज। द सेल्स हेरिडिटरी यूनिट आर कॉल्ड। कह रहा है गाइज कि किसी सेल की हेरिडिटरी यूनिट को हम क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर जीन कहते हैं। 55 क्वेश्चन द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज। कह रहा है गाइज बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है। करेक्ट आंसर स्किन। 56 क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। कह रहा है गाइज ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है 206 होते हैं। लेकिन गाइज इससे अलग एक क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन के इन्फेंट्स में, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। 57 क्वेश्चन द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। सभी को पता है लीवर। द ह्यूमन हार्ट हैज़ डैश डैश चैम्बर। गाइस कह रहा है कि ह्यूमन का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। सो करेक्ट आंसर 4 होते हैं, 2 एट्रियल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 59 क्वेश्चन डैश डैश इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। गाइस वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं। सो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं, बिकॉज लैरिंग्स ही वॉइस का प्रोडक्शन करता है। 60वां क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं। आप सभी को पता है नेफ्रॉन कहते हैं। 61 क्वेश्चन द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। यहाँ कह रहा है गाइस हार्ट का पेस मेकर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है SA नोड। SA नोड की फुल फॉर्म क्या है गाइस। S का फुल फॉर्म होता है साइनो, A फॉर एट्रियल, सो साइनो एट्रियल नोड। इसी तरह AV नोड का फुल फॉर्म है एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। 62 क्वेश्चन है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स। वो कौन सी ग्लैंड है, ग्रंथि है जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। करेक्ट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और अगर शुद्धता से देखा जाए गाइस तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होना चाहिए। 63 क्वेश्चन है द ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यहाँ कह रहा है वो ब्लड सेल जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हम प्लेटलेट्स कहते हैं। 64 क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम इज। यहाँ कह रहा है सबसे ज़्यादा मुख्यतः रूप से इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाने वाला इस पूरे लिविंग सिस्टम में क्या चीज़ है। सो आप सभी को पता है करेक्ट आंसर वाटर। 65 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कलरलेस फ्लूइड
दैट प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज। कह रहा है गाइस वो कौन सा कलरलेस फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड का प्रोटेक्शन करता है। सो करेक्ट आंसर इज cerebrospinal fluid. Now 66 question, which of the following organ is affected by tuberculosis? गाइज वो कौन सा ऑर्गन है जो ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा अफेक्ट होता है? तो मोस्टली लंग्स होता है। सो करेक्ट आंसर लंग्स। 67 क्वेश्चन, डैश डैश सेल ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। कह रहा है गाइज पैनक्रियाज की कौन सी सेल इंसुलिन को सिक्रेट करती है। सो आप सभी को पता है बीटा सेल द करेक्ट आंसर। गाइज मैं आपको बता दूं पैनक्रियाज जो होता है उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं और ये आइसलेट की जो सेल होती हैं वो अगेन 3 तरह की सेल में बनाती हैं। फर्स्ट अल्फा सेल, देन बीटा सेल, देन डेल्टा सेल। अल्फा सेल गाइज जो होता है पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का वो ग्लूकागन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है और बीटा सेल इंसुलिन को करती है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेरोन को करती है गाइस। 68 क्वेश्चन, द क्रेनियल नर्व दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फॉर विजन इज। कह रहा है गाइस क्रेनियल नर्व में वो कौन सा नर्व है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नाम से ही सजेस्ट है करेक्ट आंसर इज ऑप्टिक नर्व। इसी तरह गाइस ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा रिपीट करे। सो इसीलिए हम इन तीनों ऑप्शन को भी कवर करेंगे। जैसे ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ऑक्यूलोमोटर नर्व गाइस रिस्पॉन्सिबल होता है आई मूवमेंट एंड प्यूपल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ना इसी तरह फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व जो होता है गाइस वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए और कंट्रोल करता है मसल्स को जो फेशियल एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। और वेगस नर्व गाइस, वेगस नर्व इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर डाइजेशन एंड हार्ट रेट। मतलब गाइस कि वेगस नर्व जो होता है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में और हार्ट रेट के लिए। 69 क्वेश्चन, एग्जाम्पल फॉर ए न्यूरोट्रांसमीटर इज। कह रहा है गाइस न्यूरोट्रांसमीटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर है नोरा एड्रेनालिन। गाइस मैं बता दूं आपको नोरा एड्रेनालिन को ही हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये गाइस एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और गाइस मैं बता दूं नोरा एड्रेनालिन ये एक हार्मोन है जो हार्मोन की तरह भी और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। 70 क्वेश्चन है गाइस, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी पास्चर एंड बैलेंस। गाइस ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी पास्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। मैं आपको बता दूं ये चारों ऑप्शन गाइस ब्रेन के ही पार्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज सेरिबेलम। नाउ इसी तरह हम जान लेते हैं गाइस कि सेरिब्रम का क्या काम होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं सेरिब्रम का काम होता है टेम्परेचर, टच, विजन, हियरिंग, इमोशन और लर्निंग को कंट्रोल करना। इसी तरह थैलेमस गाइस सपोर्ट करता है मोटर और लैंग्वेज सिस्टम को। मेडुला ऑब्लंगाटा ये गाइस मैसेज को पास करता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बीच में। नाउ गाइस 71 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एबव द नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड। कह रहा है गाइस ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो हम कौन से टर्म का यूज़ करते हैं। सो आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर इज हाइपरटेंशन। और इसी के विपरीत गाइस अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है ब्लड प्रेशर से कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 120/80 मिलीमीटर मर्करी होती है, mmHg। नाउ 72 क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। कह रहा है इनमें से कौन सा एबनॉर्मल यूरिन का कॉन्स्टिट्यूट है। सो करेक्ट आंसर इज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज गाइस एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है। नाउ 73 क्वेश्चन गाइस, गलती से 72 लिखा गया है, सो सीक्वेंस में
चेंजिंग हो गई है, कोई नहीं, हम 101 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो 72 क्वेश्चन इज डेली नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज, कह रहा है गाइस कि डेली यूरिन का आउटपुट कितना होता है नॉर्मली। सो करेक्ट आंसर है 1 से 1.5 लीटर होता है। नाउ 73 क्वेश्चन, यूरिन इज एसिडिक आफ्टर ए, यहाँ कह रहा है गाइस कि यूरिन जो है एसिडिक हो जाती है क्या करने के बाद। सो करेक्ट आंसर इज हाई प्रोटीन डाइट। जब हम हाई प्रोटीन डाइट खा लेते हैं गाइस तो हमारी यूरिन एसिडिक हो जाती है। नाउ 74 क्वेश्चन, डैश डैश इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। गाइस कह रहा है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सो ये क्वेश्चन गाइस आप बताइए, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सो करेक्ट आंसर इज यूरिया। नाउ गाइस 75 क्वेश्चन, ब्लड शुगर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय डैश डैश मेथड। ब्लड शुगर गाइस हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन से मेथड के द्वारा। सो आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर इज बेनेडिक्ट टेस्ट। अब इसी तरह गाइस हम जान लेते हैं एल्कलाइन पिक्रिक मेथड जो होता है वो किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, एल्कलाइन पिक्रिक मेथड ये क्रिएटिनिन के लिए किया जाता है जो कि सेमी ऑटोमेटेड टेस्ट है। और इसी तरह जो जैफ्स टेस्ट है ये भी क्रिएटिनिन के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये मैनुअल टेस्ट है। और हेनरी कार्वे मेथड जो होता है गाइस वो जो है एस्टिमेशन करता है यूरिक एसिड का। 76 क्वेश्चन है गाइस, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज, कह रहा है गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह गाइस थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4 ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा होते हैं, आप सभी को पता है। नाउ ईस्ट्रोजन किससे सिक्रेट होता है गाइस, किस ग्लैंड से। सो गाइस ईस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस होता है प्राइमरली ओवरी के द्वारा। नाउ एक क्वेश्चन ईस्ट्रोजन से और आ सकता है गाइस कि ईस्ट्रोजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड चाइल्ड बियरिंग। नाउ एल्डोस्ट्रोन गाइस, एल्डोस्ट्रोन से ये क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि एल्डोस्ट्रोन का वर्क क्या है, एल्डोस्ट्रोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एल्डोस्ट्रोन गाइस रेगुलेट करता है साल्ट और वाटर को बॉडी में, और आल्सो सेक्स को भी कंट्रोल करता है। नाउ एक और क्वेश्चन एल्डोस्ट्रोन से आ सकता है कि एल्डोस्ट्रोन हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होता है। सो करेक्ट आंसर रहेगा वहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा एल्डोस्ट्रोन सिक्रेट होता है। नाउ गाइस हम 77 क्वेश्चन लेते हैं अपना, डैश डैश सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो आप सभी को पता है गाइस, आपने एनाटॉमी पढ़ी है। सो करेक्ट आंसर इज एंडोक्राइनी ग्लैंड, इसमें डक्टलेस ग्लैंड होती है। ओके, एक्सोक्राइनी में डक्ट होते हैं। नाउ 78 क्वेश्चन है गाइस हमारा, डैश डैश इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है। सो करेक्ट आंसर इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। मैं आपको बता दूं गाइस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है, एक्चुअली पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती है। सो इसलिए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एक और क्वेश्चन निकल के आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से कि हम इसे और किस नाम से जानते हैं। सो जुवेलिन डायबिटीज़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 79 क्वेश्चन है गाइस, एलाइजा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलाइजा टेस्ट का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए इनमें से। सो करेक्ट आंसर इज एड्स। 80 क्वेश्चन, हाइपोनेट्रीमिया इज ए कंडीशन ऑफ। कह रहा है गाइस हाइपोनेट्रीमिया कौन सी कंडीशन होती है। सो करेक्ट आंसर इज लो सोडियम लेवल इन द ब्लड। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जब टर्मिनोलॉजी आए तो आप इसे तोड़ के गाइस पहले आप इसके वर्ड का मतलब समझें। जैसे जब नेटर का शब्द आए तो वो इंडिकेट करता है सोडियम को, और ईमिया जो होता है वो ब्लड होता है। हाइपो का मतलब लेस होता है, सो लो सोडियम लेवल इन द ब्लड। इसी तरह अगर कैलीमिया आ जाता, हाइपोकैलीमिया, तो कैलीमिया जो वर्ड है, कैली
ये इंडिकेट करता है पोटेशियम को, और ईमिया ब्लड को करता है और हाइपो लेस को करता है। तो हाइपोकैलीमिया का मतलब हो जाता लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। नाउ 81 क्वेश्चन हम लेते हैं। डैश डैश इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग HIV इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा टेस्ट गाइस हम यूज़ करते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए? आई होप आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर इज एलाइजा टेस्ट। ना इसी तरह और जो ऑप्शन दिए हैं हम उनके भी गाइस जान लेते हैं। जैसे लेप्रोमिन स्किन टेस्ट है, ये हम करते हैं लेप्रोसी के डिटेक्शन के लिए। विडॉल टेस्ट आप गाइस बताइए किस कंडीशन में या फिर किस में हम करते हैं विडाल टेस्ट को? माउंटेक्स टेस्ट आप सभी को पता होगा, टीबी के लिए हम करते हैं। नाउ 82 क्वेश्चन है। डैश डैश इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ लीवर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है गाइस, और इसीलिए ऑप्शन भी नहीं मैंने लिखा है। आप सभी ने एनाटॉमी पढ़ा है। लीवर के डिप्रेशन पे कौन सा ऑर्गन लोकेटेड होता है? सो करेक्ट आंसर गॉल ब्लैडर। नाउ 84 क्वेश्चन है गाइस। द लीवर डज नॉट परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा है गाइस लीवर कौन सा फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑडिटरी। नाउ 85 क्वेश्चन जो हमारा है। डैश डैश इज एन लीवर फंक्शन टेस्ट। कह रहा है गाइस इनमें से कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट है? सो करेक्ट आंसर इज इक्टेरिक इंडेक्स। गाइस मैं आपको बता दूं, इक्टेरिक इंडेक्स जो होता है ये गाइस एस्टिमेट करता है टोटल बिलिरुबिन कंसंट्रेशन को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, और इसीलिए इसे ही हम लीवर फंक्शन टेस्ट में कहते हैं। 85 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। मैं बता दूं मैंने इससे पहले 84 क्वेश्चन को 85 कह दिया था मिस्टेक से, बट मैंने एरो से इंडिकेट किया था गाइस। सो नाउ अब हम 85 क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। सो डैश डैश इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लीवर। कह रहा है गाइस लीवर के द्वारा सिक्रेटेड कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है इनमें से? सो करेक्ट आंसर ट्रांस एमाइनेज होता है। 86 क्वेश्चन गाइस। विच ड्रग रिलीव्स पेन एंड स्ट्रेस एक्कम्पनीड बाय इंड्यूसिंग स्लीप। कह रहा है इनमें से कौन सा ड्रग पेन और स्ट्रेस को रिलीव करता है और स्लीपिंग को उत्प्रेरित करता है? करेक्ट आंसर नेक्रोटिक ड्रग्स। अब गाइज एक क्वेश्चन और बनता है कि नेक्रोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, तो दो एग्जाम्पल गाइज आप याद कर लें, अक्सर एग्जाम में पूछता है। सो एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड कोडीन, ये दोनों नेक्रोटिक ड्रग हैं जो स्लीपिंग को उत्प्रेरित करते हैं। 87 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर क्रेटिन। 88 क्वेश्चन है गाइस। प्यूरिन्स एंड प्यूरिमिडीन्स आर फाउंड इन। कह रहा है गाइस प्यूरिन और प्यूरिमिडीन इनमें से किन में पाया जाता है? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर इज बोथ DNA एंड RNA। नाउ 89 क्वेश्चन है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज। कह रहा है गाइस इनमें से कौन ग्लूकोज का एपीमर है? सो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज गैलेक्टोज। 90 क्वेश्चन लेते हैं गाइस। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रेटेड पर डे फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज। कह रहा है गाइस कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी से कितना जो है पर डे एक्सक्रेट होता है, उत्सर्जित होता है? सो करेक्ट आंसर इज 1 ग्राम होता है। नाउ गाइस एक और क्वेश्चन बन सकता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? सो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। 91 क्वेश्चन है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इन टी। मीन्स गाइस इनमें से कौन सा टी में पाया जाता है, चाय में इनमें से कौन सा यौगिक पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज थियोफाइलिन पाया जाता है। 92 क्वेश्चन है गाइस। द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज। गाइस कह रहा है वो प्रोडक्ट जो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बॉडी में बचता है या बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन पर क्या बनता है? सो करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड। नाउ 93 क्वेश्चन लेते हैं गाइस, 94 क्वेश्चन लेते हैं। द मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क इज।
यहाँ कह रहा है गाइस मिल्क में मेजर अधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सो ये आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर इज लैक्टोज। 95 क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन? इनमें से कौन सा नहीं है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन? सो करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है गाइस? विटामिन सी। 96 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड? इनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है? सो करेक्ट आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके विपरीत जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है, व्हाट इज द वीकेस्ट केमिकल बॉन्ड? सबसे वीकेस्ट केमिकल बॉन्ड कौन होता है? सो सबसे वीकेस्ट केमिकल बॉन्ड गाइस आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। 97 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड? कौन सा टेस्ट गाइस हम यूज करते हैं अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज निनहिड्रिन टेस्ट का हम यूज करते हैं अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए। 98 क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन? इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? सो करेक्ट आंसर सिफेलिन। 99 क्वेश्चन है गाइस, द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल इज? कह रहा है गाइस प्रोटीन सिंथेसिस का जो सेल में होता है वो कौन से साइट पर होता है? सो करेक्ट आंसर इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? कह रहा है गाइस ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है तो वो किस ऑर्गन में स्टोर होता है? सो करेक्ट आंसर इज लीवर एंड मसल।